नमस्कार, अपना हिमाचल देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं खुशबू पांडे। अपना हिमाचल में तमाम खबरों की बात होगी, लेकिन इससे पहले कि आपको एक बड़ी जानकारी दे दें, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसकी शुरुआत की है। नादौन पहुंचे हैं मुख्यमंत्री और यहां से उन्होंने शुभारंभ किया है। सीएम सुक्खू का लोगों ने भव्य स्वागत भी किया है। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जन समस्याओं का यहां पर निवारण भी किया जाएगा। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आयोजित किया है। इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तस्वीर आपके सामने है। तो वही आपको बता दें कि यहां पर जन समस्याओं को सुनते नजर आएंगे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन कई मायनों में खास रहने वाला है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हमीरपुर से अशोक राणा जुड़ चुके हैं। अशोक, यहां पर आज मुख्यमंत्री की ओर से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, शुभारंभ किया गया है, और इस कार्यक्रम कितना ये खास रहने वाला है? बिल्कुल खुशबू, आज मुख्यमंत्री है नादौन विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर है। आज जो सरकार का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, जिसकी शुरुआत जो है मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह ने जो है नादौन की जो ग्राम पंचायत गोइस है वहां से किया है। और इस दौरान जो है लोगों की समस्याओं का जो निवारण जो है किया जाएगा। जी खुशबू। अशोक, ये कई मायनों में बताया जा रहा है कि जो कार्यक्रम है खास रहने वाला है। लोकसभा चुनाव भी सामने है और इस कार्यक्रम का क्या महत्वपूर्ण, मतलब किस तरह से माना जाए कि कितना ये खास रहने वाला है और लोगों के लिए? बिल्कुल खुशबू, लोकसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और इससे पहले जो है सरकार ने ये कार्यक्रम शुरू किया है, तो कहीं ना कहीं जो है इसका फायदा जो है कांग्रेस जो सरकार है हिमाचल की, तो आगामी लोकसभा में लेना चाहती है, जिसके तहत जो है सरकार ने ये कार्यक्रम जो आज शुरू किया है। अशोक, इस कार्यक्रम से मुख्यमंत्री क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं? इस दौरान जो मेन बात है, अभी जो मुख्यमंत्री थोड़ी देर पहले जो बठेरा पंचायत थी वहां पर रुके थे, वहां पर उन्होंने लोगों की समस्याओं का निवारण किया है। और कहीं ना कहीं जो आने वाला जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए भी जो है अपने कार्यकर्ताओं को जो है जोड़ा जा रहा है, ताकि वे जनता के बीच में जाए और उनकी समस्या का समाधान करें। और जिसके चलते मुख्यमंत्री आज खुद जनता के बीच पहुंचे हैं। जी अशोक, ये कार्यक्रम कितने दिन तक और चलेगा? ये जो कार्यक्रम है, जो आज इसकी शुरुआत हुई है, ये समूचे हिमाचल प्रदेश में जो है कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसमें अलग अलग मंत्री जो है अलग अलग जिलों में गए हैं। तो इसका जो शुरुआत आज मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला और अपने विधानसभा क्षेत्र से की है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जनता की समस्याएं जो है वो मुख्यमंत्री सुनेंगे, या किसी दूसरे जिले में जो मंत्री है वो लोगों की समस्या का निवारण करेंगे। जी अशोक, मुख्यमंत्री के साथ और कौन से दिग्गज मौजूद हैं? मुख्यमंत्री के साथ खासकर जो है जो हमीरपुर के जो कांग्रेस के नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं वो ही हैं। कोई बड़ा नेता उनके साथ अभी मौजूद नहीं है। सिर्फ मुख्यमंत्री और उसके अलावा जो है केसीसी बैंक के चेयरमैन जो है कुलदीप सिंह पठानिया वो मौजूद है। अशोक, यहाँ पर इस कार्यक्रम से लोगों में किस तरह का उत्साह देखने को मिल रहा है? कितना उत्साहित लोग नजर आ रहे हैं? खुशबू, आपको बता दें कि यह जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें जो है विभिन्न विभाग के अधिकारी और जो विभागों की प्रदर्शनियां लगाई गई हैं कि सरकार ने जो एक साल में जो कार्य किए हैं लोगों के हित के लिए, उनके हित के बारे में जो है जनता को पूरी तरह से जागरूक किया जा रहा है। जी बहुत शुक्रिया अशोक राणा तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम से यहां पर लोगों में काफी उत्साह है। मुख्यमंत्री सीधा यहां से संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव नजदीक है और यहां पर गांव गांव जाकर यहां पर समस्याओं को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। हिमाचल में इस साल बर्फबारी न होने से इसका असर पर्यटन कारोबार पर भी देखने को मिल रहा है। दरअसल पर्यटकों की पहली पसंद पहाड़ों की रानी शिमला माना जाता है। यहाँ का शांत माहौल, प्राकृतिक सौंदर्य और मौसम पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन इस बार सर्दियों के मौसम में बर्फबारी न होने से अब पर्यटक पहाड़ों का रुख नहीं कर रहे, जिससे पर्यटन कारोबारियों की चिंता यहाँ पर बढ़ रही है। पर्यटन विभाग पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए कई तरह की सुविधाएं देने की बात कह रहा है। देखिए, अगर हम पिछले साल दिसंबर की बात करते हैं, जो कि नॉर्मली पीक सीजन माना जाता है, जबकि जो पर्यटक हैं
बर्फ़ देखने की उम्मीद में यहाँ पे आते हैं। तो पिछले साल भी हमारा जो बिजनेस था, जो ऑक्यूपेंसी थी एवरेज लगभग 37% थी और इस बार भी उतनी ही है। लेकिन अगर जनवरी की बात करें तो अभी तक जो है 23% के आसपास चल रही है और लास्ट ईयर ये 31% थी, क्योंकि अभी थोड़ा सा आप देख सकते हैं कि बर्फबारी नहीं हुई है, इसलिए टूरिस्ट का जो थोड़ा सा रुझान है कम है। और बाकी आने वाले जो पीक सीज़न है, जैसे हम अप्रैल की बात करते हैं, लगभग अप्रैल से हमारा पीक सीज़न शुरू हो जाता है जो कि जून जुलाई तक चलता, तो उसमें हमारी 60-70% की ऑक्यूपेंसी की जो हम उम्मीद करते हैं। बाकी बात करें अगर स्पेसिफिकली हिमाचल टूरिज्म के होटल्स की, तो हम वहाँ पे टूरिस्ट को और फैसिलिटी देने के लिए, उनको और अट्रैक्ट करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जैसे ईवी चार्जिंग की जो सुविधा हर होटल में हम फ्री में उपलब्ध करवा रहे हैं, सफाई का विशेष ध्यान रखा जा रहा है, और इसके अलावा जो मेजर हमारे होटल्स हैं उनकी रेनोवेशन की तरफ ख्याल रखा जा रहा है, अच्छी और सुविधाएं जो हम टूरिस्ट को दे पाएँ। जी, इस बार हमने विटनेस किया शिमला में कि काफ़ी ट्रेजेडी हुई थी, मौसम ने साथ नहीं दिया। इनफैक्ट इतनी बारिश हुई कि नुकसान बहुत था, और ज़्यादा सफ़र टूरिज्म हमारी इंडस्ट्री ने किया है, होटल्स ने किया है। तो काफ़ी उम्मीद जता रहे थे कि जिस टाइम हमारा विंटर सीज़न आएगा तो वो सारे नुकसान की भरपाई विंटर सीज़न में होगी, और काफ़ी उत्साहित थे होटलियर्स भी और टूरिज्म इंडस्ट्री भी। बट जैसा हम लोगों ने देखा है कि इस बारी बर्फ़ ही नहीं पड़ी है। टूरिस्ट जो आते हैं वो इस एक्सपेक्टेशन से आते हैं कि वो शिमला जाएंगे, हिमाचल जाएंगे और अच्छी स्नोफॉल देखेंगे, एंजॉय करेंगे। बट क्योंकि इस बारी उस तरह का मौसम नहीं मिला है, तो हम देख रहे हैं कि हमारे होटल्स में ऑक्यूपेंसी बहुत कम है। लोग 31 को आए हैं, 25 को आए हैं, बट दैट वाज ओनली फॉर अ डे। इस तरह से हमने होटल इंडस्ट्री में अगर नुकसान की भरपाई की बात करें तो वो बिल्कुल ही नहीं हो पाई है। तो हमारे साथ राजधानी शिमला से हमारे ब्यूरो चीफ विकास शर्मा जुड़ चुके हैं। विकास, यहां पर बर्फबारी न होने से लगातार पर्यटक तो परेशान हैं, लेकिन उनके साथ साथ कारोबारी भी यहां पर परेशानी झेलते नजर आ रहे हैं। निश्चित रूप से, और देखिए इस वजह से है क्योंकि बर्फबारी इस बार नहीं हुई है। बर्फबारी ना होने की वजह से सबसे बड़ा कारण जो माना जा रहा है, क्योंकि देखिए अलग अलग सेक्टर्स में जो है बर्फबारी ना होने के कारण नुकसान देखा जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ी इकोनॉमी यानी कि जो आर्थिक रूप से हिमाचल प्रदेश को अगर देखें तो बड़ा नुकसान इस समय पर्यटन के क्षेत्र में हो रहा है, और पर्यटन कारोबार पूरी तरह से ठप पड़ा हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि हर बार जब भी बर्फबारी होती थी, जो सर्दियों का सीजन होता था, पूरी तरह से जैम पैक होता था। पिछली बार की बात करें तो लगातार कुछ सालों से यह चीज देखी जा रही है कि बर्फबारी ठीक से नहीं हो रही है, जिसकी वजह से जो है टूरिज्म यानी जो पर्यटन विभाग है उनका यह कहना है कि बड़ा असर जो है वो इसका यहाँ पर देखा जा रहा है, और टूरिस्ट जो है वो अब ना के बराबर रह गया है। हिमाचल प्रदेश में अगर बात करें तो जगह जगह जो पर्यटन स्थल है इस समय पूरी तरह से सन्नाटा वहां पर पसरा हुआ है, और करीब करीब 23% इस समय जो होटलों में ऑक्यूपेंसी है वो देखी जा रही है। और वो भी वो है जिनको किसी काम से आना है या फिर छुट्टियां जो है वो अपने, क्योंकि मौसम जो है इस समय मैदानी इलाकों में कुछ ऐसा बना हुआ है कि वहां पर धुंध जो है, कोहरा बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में पहाड़ों पर जो है वो चटक धूप देखने के लिए मिल रही है, और यही एक बड़ी वजह है कि छुट्टियों के लिए लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन जो जिस चीज की चाह लिए लोग यहाँ पर पहुंचते हैं, जो प्राकृतिक सौंदर्य जो बर्फबारी के कारण यहाँ पर बनता है, वो कहीं ना कहीं उम्मीद उनकी उससे टूट रही है। तो ऐसे में मौसम विभाग का भी कहना है कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। जनवरी महीने के अंदर इस बार बर्फबारी से महरूम जो है वो पहाड़ रहे हैं, और इसका असर जो है वो आने वाले गर्मियों में जरूर देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि अगर बर्फबारी और बारिश समय रहते अगर नहीं होती है, और इस सर्दियों के मौसम में खास तौर पर अगर नहीं होती है, तो इसका पानी के ऊपर, पानी की आपूर्ति के ऊपर जो है, पेयजल आपूर्ति के ऊपर सबसे बड़ा असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन उसके साथ ही जो बागवानी है उस क्षेत्र में भी बड़ा नुकसान देखने के लिए मिल सकता है, क्योंकि जो चिलिंग आवर्स चाहिए होते हैं सेब की फसल के लिए वो पूरे नहीं होंगे, जिसके कारण जो सेब का साइज है या फिर सेब की जो फसल है उसके ऊपर इसका असर देखने के लिए मिलेगा। लेकिन टूरिज्म के ऊपर इसलिए क्योंकि 6,000 करोड़ से ज्यादा की इतनी बड़ी इकोनॉमी जो आर्थिकी यहाँ की टिकी हुई है इसी सेक्टर के ऊपर, इसको सबसे बड़ा असर जो है वो इसका देखने के लिए मिल रहा है। होटलों में इस समय ना के बराबर पर्यटक जो है वो पहुंच रहे हैं। हालांकि अगर हम अभी पिछले दिसंबर की हम बात करें, जो बीता दिसंबर अभी गया है, पर्यटन विभाग, हिमाचल सरकार और जो अगर हम बात करें नगर निगम शिमला की तरफ से कुछ प्रयास जरूर यहाँ पर किए गए थे, जिससे आकर्षित जो है वो ऐसे पर्यटकों को किया जा रहा था जो सिर्फ यहाँ पर एक दिन के लिए आते थे, वो जरूर यहाँ पर टिके। और देखा यही गया कि जो आने वाला जो समय है, जो गर्मियों का जो सीजन अब चल अप्रैल से पर्यटन कारोबार का जो सीजन यहाँ पर शुरू होता है, उसके लिए अब लोग जो है वो उम्मीद जगाए बैठे हैं कि हो सकता है उसकी भरपाई जो पिछला आपदा यहाँ पर हुई है, प्राकृतिक आपदा के कारण जो बड़ा नुकसान हिमाचल प्रदेश को हुआ है, जिससे भी
पर्यटन जो कारोबार है उसको भी नुकसान यहाँ पे हुआ है। तो ऐसे में इस नुकसान की भरपाई जो है वो गर्मियों में अब करने की तैयारी जो है वो यहाँ पर की जा रही है। पर्यटन विभाग पूरी उम्मीद जता रहा है कि आने वाला जो सीजन होगा वो पूरी तरह से जैम पैक होगा, लेकिन इससे बर्फबारी ना होने के कारण जो है वो साइड इफेक्ट जो है कई सेक्टर्स में देखा जा रहा है। इसका फसलों के ऊपर जो है बड़ा नुकसान देखा जा रहा है। कोहरे की वजह से जो धुंध और जो अलर्ट है, धुंध का अलर्ट है, वो यहाँ पर जो है वो दिया गया है मौसम विभाग की तरफ से। और जो अनुमान है मौसम विभाग का, उसके मुताबिक यही कहा गया है कि जनवरी महीने में भी बर्फबारी की कोई उम्मीद जो है वो नजर नहीं आती। हालांकि अगर हाई रीचेस की बात करें, यानी जो ऊंचाई वाले इलाके हैं, उनके ऊपर जरूर वहां हल्की बर्फबारी जो है वो होने की उम्मीद यहां पर जताई जा रही है। विकास, आखिरकार बड़ी वजह क्या है कि यहाँ पर बर्फबारी जो होती थी लेकिन 20 साल का ये रिकॉर्ड टूटा है? बड़ी वजह क्या है कि आखिर बर्फबारी नहीं हुई? मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से क्या कहा जा रहा है? देखिए, ग्लोबल वार्मिंग जो है एक बड़ा इसके लिए जो है उसको माना जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से ये जो चक्र है वो पूरी तरह से खराब हो चुका है। ऐसे में बरसात जो है वो उम्मीद से ज्यादा हो रही है, गर्मियां जो है वो भी उम्मीद से ज्यादा हो रही हैं। सर्दियों के मौसम में जो जहां बर्फबारी होती थी, जहां बारिश हुआ करती थी, वो पूरी तरह से साफ हो चुका है। तो ऐसे में जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अप्रोच किया करते थे हिमाचल प्रदेश में, जिसकी वजह से मौसम खराब होता था, बारिश होती थी, बर्फबारी होती थी, तो इस बार जो पश्चिमी विक्षोभ है वो पूरी तरह से सक्रिय नहीं हो पा रहे और जो बड़े जो पश्चिमी विक्षोभ होते थे वो इस बार अप्रोच नहीं कर पा रहे। और इसका असर यही है कि कभी कभी बादल जो है वो जरूर आते हैं, लेकिन बारिश और बर्फबारी जो है वो हिमाचल प्रदेश में नहीं हो पा रही है। बहुत शुक्रिया विकास तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि यहाँ पर पर्यटन कारोबारियों की चिंता पूरी तरह से बढ़ गई है और यहाँ पर जो बर्फबारी न होने से पूरी तरह से कारोबार का जो ग्राफ है वो नीचे आ गया है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का आज 357वां प्रकाश पर्व है। इस मौके पर शिमला के विभिन्न गुरुद्वारों में भजन कीर्तन का आयोजन किया गया है और गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती मनाई गई है। साथ ही बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने गुरु ग्रंथ साहिब के आगे शीश भी नवाया। मेरा नाम सेवा सिंह है, जनरल सेक्रेटरी श्री गुरु सिंह सभा शिमला। आज साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पातशाह का प्रकाश गुरपुरब हम मना रहे हैं। इस संबंध में 12 तारीख से लेकर 16 तारीख तक प्रभात फेरियां निकाली गई हैं और इस गुरपुरब पर उचित तौर पर भाई साहब बलजीत सिंह का रागी जथा लुधियाने से कीर्तन की हाजिरी पढ़ने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। गुरु गोविंद सिंह जी गुरु नानक की 10वीं जोत है और गुरु गोविंद सिंह हमारे लिए एक बड़ी खुशी की बात यह है कि जिस धरती में हम बैठे हैं, गुरु गोविंद सिंह पातशाह पांवटा साहिब विखे तकरीबन 3.5-4 साल यहाँ उन्हें रहे हैं। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले पीएम मोदी के आह्वान पर लगातार जगह जगह मंदिरों में स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के जाखू स्थित सुप्रसिद्ध श्री हनुमान जी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। राज्यपाल ने इस अवसर पर लोगों से मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों में स्वच्छता सुनिश्चित करने का आह्वान करते हुए उनसे इस अभियान में भाग लेने का भी आग्रह किया है। शिमला के ओपन आइस स्केटिंग रिंग में एनुअल कार्निवल का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रतिभागियों ने तरह तरह के कर्तव्य दिखाया है। खासतौर पर मशाल लेकर जब प्रतिभागी स्केटिंग रिंग में उतरे तो एक दिलचस्प नजारा देखने को मिला है। वहीं कार्निवल में खेल मंत्री यादवेंद्र गुमा ने भी शिरकत की है। उन्होंने आइस स्केटिंग रिंग को प्रदेश की धरोहर बताया है। उन्होंने कहा है कि ये रिंग न केवल मनोरंजन का साधन है बल्कि युवा पीढ़ी के लिए एक प्लेटफॉर्म का रूप भी है। मैं पहली बार यहाँ पर इस आइस स्केटिंग रिंग में आया हूँ और पिछले जैसा कि 5-6 सालों से ये कार्यक्रम यहाँ पर ना हो सका ड्यू टू क्लाइमेटिकली कंडीशंस जो एडवर्स थी उस करके यहाँ पर नहीं हो सका। थोड़ा कोरोना का भी उसमें एक हिस्सा था, लेकिन आज मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने देखा कि काफ़ी ज़्यादा लोगों में जो है वो इसके लिए क्रेज़ है और
काफ़ी पुराना जो है ये हमारा इस्टेब्लिश हुआ था 1920 से लेकर आज तक जो है इसको यहाँ पर मना रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि पारंपरिक धरोहर के साथ साथ ये हमारे जो युवा पीढ़ी है उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म है कि जहाँ पर वो अपने प्रतिभा को निखार सकते हैं। और मैं सभी यहाँ पर जो इसमें ट्रेनिंग दे रहे हैं, इसके संचालन का काम कर रहे हैं, उनको जो रन कर रहे हैं, उनको भी मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से सरकार गांव के द्वार कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम का पहला आयोजन बिलासपुर के कसारू पंचायत में हुआ है। तो वहीं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की है। इस दौरान उन्होंने जन समस्याओं का निवारण किया है। उन्होंने कहा है कि ये कार्यक्रम सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने और विभिन्न समस्याओं को सुलझाने के लिए कार्यक्रम का आरंभ किया गया है, जिससे आम जनता को लाभ मिल सके। आज से ये कार्यक्रम पूरे हिमाचल प्रदेश में सरकार गांव के द्वार के नाम से शुरुआत इसकी हुई है। हर पंचायत स्तर पे सभी हमारे मंत्रीगण विधायकगण जो हैं माध्यम से जहां लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी, सरकार के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी जाएगी, वहीं जो लोगों की डे टू डे बेसिस पे जो समस्याएं आती हैं उनको सुलझाने के लिए भी जो है एट द स्पॉट जो है जिनका समाधान हो सकता है उनको यहीं पे उनका समाधान किया जाएगा। और जो बाद के लिए हैं उनको भी अधिकारी नोट कर लेंगे और बिल्कुल एक टाइम बाउंड मैनर में जो है लोगों की समस्याओं को सुलझाया जाएगा। इस उद्देश्य के साथ सरकार और लोगों के बीच में कोई गैप ना रहे, उसको दूर करने के उद्देश्य से ये प्रयास जो है किया जा रहा है। हिमाचल के पूर्व शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने पेशी की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुखू जो विकास कार्यों को उद्घाटन कर रहे हैं वे सब बीजेपी की देन है। साथ ही ये सब कार्य पूर्व बीजेपी सरकार के समय में ही पूरे हो गए थे, लेकिन अपना नाम चमकाने के लिए मुख्यमंत्री और कांग्रेस के मंत्री उनका उद्घाटन कर रहे हैं। इन 13 महीने में सबके सब काम ठप पड़े हैं और ये सरकार नया एक भी काम प्रारंभ नहीं कर पाई है। और जो पूर्व सरकार के समय के किए गए काम हैं उनके उद्घाटन करके श्रेय प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। वर्तमान विधायक श्री भुवनेश्वर जी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी किसी भी नई विकास योजना को अमली जामा पहना नहीं पाए हैं। सभी विकास योजनाओं में से इस नई सरकार के द्वारा संचालित कोई भी योजना नहीं है और उस सब में जितने भी फाउंडेशन किए गए हैं वे सबके सब पूर्व सरकार के समय के और मेरी विधायक प्राथमिकता के हैं। हिमाचल प्रदेश के शिमला और किन्नौर जिला क्षेत्र में बनी देश की सबसे बड़ी भूमिगत परियोजना 1500 मेगावाट की नाथपा झाकड़ी से नदी में पानी की रिकॉर्ड कमी में कारण बिजली तैयार करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। पिछले 16-17 वर्षों में पहली बार सतलुज नदी में पानी की कमी से बिजली लक्ष्य से काफी कम उत्पादन हो रहा है। बहुत बड़ी मार पड़ रही है। ये ड्राइनेज के कारण हमारा डिस्चार्ज वन ऑफ द लोएस्ट चल रहा है। पिछले 15 साल की बात करें आप, ये ठीक 2006-07 वाला माहौल है। और ओवरऑल हिमाचल में भी इस बार आप देखेंगे बर्फ भी काफी कम पड़ रही है, बारिश भी काफी कम हो रही है। इसके बावजूद भी हमारी मशीनें बहुत बेहतरीन कंडीशन में है और हम एक एक बूंद पानी का उपयोग कर रहे हैं। लास्ट ईयर से तुलना करेंगे सिर्फ अगस्त में हम काफी अच्छा रहे, बाकी हर महीने पिछले अप्रैल से लेकर अभी तक हर महीने लास्ट ईयर से भी कम है और काफी कम है। धर्मशाला पुलिस ग्राउंड में प्रशिक्षित बेरोजगार अध्यापक संघ गेस्ट अध्यापक नीति का विरोध करते हुए नजर आए। उन्होंने सरकार से मांग करते हुए कहा है कि हाल ही में प्रदेश सरकार ने अपनी पिछली कैबिनेट बैठक में जो गेस्ट अध्यापक नीति के माध्यम से भावी अध्यापकों की स्थायी भर्ती करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय से प्रदेश भर के युवा बेरोजगार अध्यापकों के मध्य रोष है। ये नीति वर्तमान रेप नियमों के उल्लंघन करती है। साथ ही उन्होंने प्रदेश सरकार से इस नीति को वापसी लेने की यहां पर मांग की है। आदित्य जी क्या किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सर हम तो 2-3 साल से टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं
बट अभी जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, अभी कर रहे हैं गवर्नमेंट, देखिए हमारा तो बर्बाद हो जाएगा फ्यूचर। इससे मुख्यमंत्री को मेरा यही अनुरोध है कि जिनकी परसेंटेज कम है, ये 2 3 4 से तैयारी कर रहे हैं, उनका एड्रेस लीजिए और उनको जहर की गोली भेज दीजिए घर उनके डायरेक्ट, क्योंकि हमारे माँ बाप भी काफ़ी दुखी हैं, उनके चेहरे देखने वाले, उनके सभी के चेहरों के भी होप है कि बच्चे कुछ करेंगे ज़िंदगी में आगे। जैसे पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो रही है, इसकी क्या गारंटी कि 2 साल के बाद ये नहीं उठेगा। जैसे SMC का हम अगर देखते हैं उदाहरण के तौर पे, तो उनका भी इस टाइम वही कहा था। सर मेरा नाम गोविंद सिंह है। आज आप पुलिस मैदान में पहुंचे, क्यों पहुंचे? सर अभी सरकार जो है 2600 गेस्ट टीचर फैकल्टी जो है वो अपने शिक्षा विभाग में भर्ती करने जा रही है, जिसके विरोध में हम सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हम सभी BEd, JBT और जो कॉलेज कैडर की तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी, जो पिछले 2 3 सालों से लाइब्रेरी में बैठ के अपने कमीशन की वेट कर रहे हैं, वो सभी विद्यार्थी आज इकट्ठे हुए और इस जो भी पॉलिसी सरकार लाने वाली उसका। अपना हिमाचल में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।